नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो के तुमकाटी में 300 किलो एल्युमिनियम तार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बाघमारा में अवैध कोयला खनन पर शिकंजा, सीआईएसएफ और बीसीसीएल की संयुक्त कार्रवाई में कई अवैध मुहाने हुए बंद। बरही में लूट की साजिश नाकाम, हथियार और मोटरसाइकिल सहित 4 अपराधी गिरफ्तार। पीबीएमकेयू में छात्र संघ का जोरदार विरोध, पीएचडी एडमिशन में भ्रष्टाचार के आरोप पर प्रबंधन के खिलाफ निकाली शव यात्रा। और हजारीबाग में पालना योजना का हुआ शुभारंभ, कामकाजी महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। बोकारो के जेरेडी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तुपकाडी स्थित महाकाल पेट्रोल पंप के समीप जंगल वाले इलाके में की गई है। सूचना मिली थी कि एक पिकअप वैन संदिग्ध रूप से सड़क से हटकर जंगल की ओर खड़ी है। इस पर जेरेडी थाना प्रभारी विपिन चंद्र महतो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को कंपनी परिसर से चोरी किए गए एल्युमिनियम एक्सटेंशन तार के साथ गिरफ्तार किया और एक पिकअप वैन भी बरामद की गई। पुलिस के अनुसार यह तार चोरी कर पश्चिम बंगाल में बेचने की योजना थी। इसी गमनशील के क्रम में महाकाल पेट्रोल पंप के पास रोड के अंदर झाड़ी में एक पिकअप वाहन को पाया गया, जिस पर संदिग्ध स्थिति में पाया गया तो स्थानीय पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि बीएसएपीएल कंपनी के रखे हुए एल्युमिनियम का एक्सटेंशन तार चोरी कर रहे हैं। 2 व्यक्ति जो हाई टेंशन तार में जो इसका उपयोग एल्युमिनियम का है उसमें उपयोग होता है, चोरी करते हुए 2 व्यक्ति को बैजनाथ मुर्मू और महानंद माझी, दोनों कुटरी मेन रोड नियर पंचायत भवन जरीडी जिला बोकारो के रहने वाले हैं। साथ ही पिकअप वाहन WB37E5464 एवं वाहन के डाला में लदे हुए 4 बंडल जिसका कुल वजन 300 किलोग्राम है, उसको विधिवत जब्त किया गया। बाघमारा के गोविंदपुर क्षेत्र 3 अंतर्गत आकाश किनारे कोलेरी के सलानपुर क्षेत्र में बुधवार को अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीआईएसएफ और बीसीसीएल की संयुक्त कार्रवाई में टीम ने अभियान चलाकर कई अवैध कोयला मुहानों को बंद किया है। दरअसल पिछले कई महीनों से क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व अवैध रूप से कोयला उत्खनन में लिप्त है। इस संबंध में बीसीसीएल प्रबंधन को लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों की पुष्टि होने पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सलानपुर इलाके में छापामारी की और कोयला चोरी में प्रयुक्त कई गड्ढों को पूरी तरह से सील कर दिया। इस तरह से अवैध मुहाने भी दिख रहे थे, उन्हें भी बंद कर दिया गया। हजारीबाग में चोरी, लूट और डकैती जैसी घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर लगातार अभियान जारी है। इसी बीच बरही थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को पुलिस ने हथियार सहित दबोचा है। दरअसल पुलिस को 14 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि 4 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर हथियारों के साथ बरही की ओर लूट करने आ रहे हैं। देवचंद्रा मोड़ के पास वाहन जांच अभियान के दौरान रात लगभग 10 बजे संदिग्ध मोटरसाइकिल दिखाई दी। पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे, लेकिन त्वरित कार्रवाई में चोरों को पकड़ लिया गया। तलाशी में अपराधियों के पास एक पिस्टल, एक कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल के साथ 2 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर JH02 BT 6811 एवं JH13H 6072 को जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष मुंडा, दीनानाथ बेदिया उर्फ दिनेश बेदिया, राहुल ठाकुर और तलेश्वर प्रजापति के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने कई पूर्व लूट और चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से आगे पूछताछ में आपराधिक मामलों का खुलासा होने की संभावना है। बरामद हथियार और वाहन जब्त कर चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सफलता प्राप्त हुई, जिसमें कि हमें प्राप्त सूचना था कि कुछ लोग लूट झपट करने के लिए बरही की तरफ बढ़ चुके हैं। तो इसी कारण से
तुरंत एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरही के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिनसे एक नाका लगाया गया देवचंदा मोड़ के पास, जहां पे 2 बाइक पे सवार 4 व्यक्ति को पकड़ा गया। और जब उनका चेकिंग वेकिंग किया गया तब उनके पास से एक के पास 7.65 mm का देसी पिस्टल और एक के पास एक देसी कट्टा प्राप्त हुआ। और इन लोगों की पूछताछ करने पता चला कि ये लोग आगे लूट और छिनताई करने की घटना। बुधवार को बीबीएम के परिसर में एक अनोखा विरोध देखने को मिला, जहां आशुतोष छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ शव यात्रा निकालकर पूरे परिसर का भ्रमण किया और गंभीर भ्रष्टाचार को आरोप लगाया। विरोध कर रहे छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रबंधन झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका आरोप है कि पीएचडी एडमिशन में बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। छात्र संघ का कहना है कि झारखंड सरकार ने अभी जेट की परीक्षा आयोजित नहीं की है, लेकिन विश्वविद्यालय ने पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी और फॉर्म में जेट पास करना अनिवार्य कर दिया। छात्र संघ ने यह भी आरोप लगाया कि एडमिशन में केवल कुछ गिने चुने छात्रों को यह अवसर दिया जा रहा है, जबकि गरीब और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग आशु छात्र संघ के द्वारा विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों का हम लोग आज शव यात्रा निकाले हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से मनमानी करते हुए झारखंडी छात्रों के हितों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें पीएचडी जैसे डिग्री से वंचित रखने के लिए जब हमारा झारखंड सरकार जेट की परीक्षा आयोजित करता है तब ये लोग पीएचडी में एडमिशन कर रख देता है। ये लोग पीएचडी नोटिफिकेशन में नेट/जेट का ऑप्शन देता है, लेकिन जेट में जो अभी परीक्षा हुआ ही नहीं तो किन छात्रों को ये आवेदन में मांग रहे हैं? क्योंकि इन लोग का सोचे समझे साजिश है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का तो रास्ता हम लोगों ने बंद कर दिया है, नेट और जेट बचता है, तो नेट के परीक्षार्थी को भरने के लिए लोग जेट का जो परीक्षा हुआ ही नहीं, जो ये लोग अपने आवेदन से मांग कर रहे हैं, उससे पहले ये लोग पीएचडी एडमिशन का प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। ये लोग सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं, क्योंकि इन लोग का जो हमेशा निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नीति नियम ये लोग लेकर के आता है। हजारीबाग में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय क्रैच योजना, जिसे अब मिशन शक्ति के तहत पालना योजना के नाम से जाना जाता है, का शुभारंभ बुधवार को किया गया। इस योजना की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक आराधना पटनायक ने समाहरणालय परिसर में की। इस दौरान आराधना पटनायक ने कहा कि पालना योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं को 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिन के समय सुरक्षित और पोषक माहौल प्रदान करना है। इसके तहत बच्चों को सुरक्षित देखभाल, पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही माताओं को देखभाल और पोषण संबंधी जागरूकता भी दी जाएगी। वहीं महिलाओं ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना से अब उन्हें निश्चित होकर काम पर जाने की सुविधा होगी। यह योजना न केवल कामकाजी महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हजारीबाग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं सेंट्रल प्रभारी हूँ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग का। तो यहाँ पर जितनी भी गतिविधियां हो रही है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में वो देखने के लिए आई हूँ। उद्घाटन, हाँ, मैंने यहाँ कलेक्ट्रेट में अभी उद्घाटन किया है शिशु पालना केंद्र का। ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि प्रशासन से मिलने के लिए उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक या बाकी जो भी पदाधिकारियों से मिलने के लिए जनता भी यहाँ आती है। साथ ही साथ यहाँ जो को कई बार होता है कि वो घर पे छोड़ नहीं सकते, लेकर साथ में आना है, तो जब वो अपना काम कर रही हूँ तो बच्चे अपना यहाँ खेल सकते हैं। जो पालना गृह है समाहरणालय में बना है, तो जो यहाँ पे फरियादी आती है, महिलाएं आती हैं अपना कुछ फरियाद लेके, एप्लीकेशन देने, आवेदन देने, तो फिर वो बच्चे को लीव रहती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चा भूखा है या बच्चे को देख रेख करना है, तो उस स्थिति में उनको और उनके बच्चों को काफ़ी सहूलियतों का पालन करें। बैरवा विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत दुग्धापुरी पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शवकृत झरना बस्ती हीरक रोड से लेकर चिमनी भट्टा होते हुए जमुनिया नदी तट तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने शिलापट का अनावरण किया। इस अवसर पर विधायक जयमंगल सिंह ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 1,74,00,000 रुपए की लागत आएगी। सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये काम हो रहा है, जो माननीय विधायक लोग को प्रत्येक वर्ष जो 30 किलोमीटर का रोड मिलता है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो ये मेरे योजना के तहत ये काम हो रहा है और मुख्यमंत्री जी ने इस पे आवंटन दिया है। ये रोड करीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रोड है जो जमुनिया नदी तक जाएगा और करीबन इसका जो लागत है वो 1,74,00,000 के करीब। देखिए, डेडलाइन होता है 3 से 4 महीना में बनाने का। अब ठेकेदार अच्छे से काम कर ले तो ये 1.5 से 2 महीने में भी बन सकता है।
देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र में अजय नदी के किनारे युवक का शव बरामद होने से सनसनी मच गई। मृतक की पहचान सारठ मुस्लिम टोला निवासी मंजूर शेख के रूप में की गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने यह साफ तौर पर कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने घरेलू विवाद के चलते मंजूर की हत्या कर दी और बाद में शव को नदी किनारे लटका दिया। मृतक के पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच में जुट गई है। बेटा 2 साल से वहीं ससुराल में घर बना के रह रहा था और हम लोग सब जानते थे कि घर बना के अपना रह रहा है, अपना कमा रहा है, खा रहा है। उसके बाद एक बैग यहाँ अजय नदी के पास 12 तारीख को लाश मिला, तो वहाँ हम लोग देखे, तो देखने के बाद पूछते हो गया कि नहीं ये मेरा बेटा है। और इसमें जब पूछताछ कुछ पता किए तो मेरा बहू और उसका परिवार सब मिलके इसका हत्या किया है। क्या नाम है उनका? और हदीस भी है, जमीन दिया है वही। क्या नाम? और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।